हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जगास क्लासेस। और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 हमने खत्म कर रखा था कल। आज हम करने जा रहे हैं उसी का पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था, सिंपल नॉर्मल एमसीक्यूज थे। पार्ट 2 में क्या देखेंगे हम, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और केस बेस्ड जो स्टडी होता है वो वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू कर दें। जो लेक्चर वीडियो देख के आए हैं, पार्ट 1 देख के आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो नहीं देखे हैं जाओ यार देख के आ जाओ, तभी मजा आएगा, तभी इसका फायदा होगा। बिना लेक्चर वीडियोस के या फिर बिना पार्ट 1 के इसका मजा नहीं आने वाला। पार्ट 1 छोड़ो, पर लेक्चर वीडियोस कंपलसरी है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे सारे असर्शन एंड रीजन हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स के कर रखे हैं, उनमें मैंने बताया कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। पहला क्या होता है कि जो असर्शन है, 2 स्टेटमेंट होते हैं ना, एक असर्शन एक रीजन। तो जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और जो ऑप्शन बी है वो क्या बोलता है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, दोनों ट्रू तो हैं, पर जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा है असर्शन सही है रीजन गलत, और जो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है रीजन सही है असर्शन गलत। तो समझ पाए बात को। तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे यार। चलो देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन, प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज। प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरी बात, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। हाँ बिल्कुल, ये सही बात बोली इसने कि जब एक रियल इमेज, उस रियल ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। पर एक बात तुम सुनो कि प्लेन मिरर है, जो तुम्हारा सेविंग मिरर या फिर घर के ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है ना, वही है प्लेन मिरर। उसमें तुम खड़े हो ना, तुम जब अपना लेफ्ट हाथ को ऊपर करोगे, मिरर में जो बंदा होगा उसका वो राइट हाथ होगा, भले ही तुम्हारे लेफ्ट साइड ही वो। पर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक इंसान वैसे ही खड़ा होता तो उसका लेफ्ट कौन सा पार्ट होता, वो अपोजिट पार्ट को ऊपर करता है। मान लो तुम्हारा हाथ इस साइड है तो उसका हाथ इस साइड मतलब ऊपर करेगा। तो तुम देख सकते हो कि वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो रीजन सही है, असर्शन सही है, क्या एक्सप्लेनेशन सही है। असर्शन क्या बोल रहा था, रियल इमेज के बारे में बोल रहा, पर हमारा रीजन क्या बोल रहा है, वर्चुअल इमेज के बारे में। तो लेना देना नहीं रख रहे हैं यार। अगर यहाँ पे बोला होता कि रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है, यहाँ तो वर्चुअल इमेज की बात आ गई, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। भले दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। अगर वो इमेज, अगर वो मिरर कहाँ पे है, पानी के अंदर है। कहाँ पे है, पानी के अंदर है। अब हमें क्या देखना है, तुम्हें क्या लगता है मिरर का फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होता है। ये एक मिरर हो गया, ये कौन सा मिरर है, कनकेव। हमें कौन सा चाहिए, कन्वेक्स, ये वाला मिरर हो गया। अब ये मिरर का कौन सा साइड है, शाइनिंग सरफेस, ये ऊपर वाला साइड है, ये जो बेंड हुआ है ये साइड है। ये कौन सा है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका फोकस कब चेंज होता है यार, पहले तो ये जो सर्किल बनाएगा ये इनकम्प्लीट सर्किल है। अगर ये सर्किल बनाता है तो जो सेंटर रहेगा उसका, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो भी डिस्टेंस है उसका आधा होता है फोकस। तो तुम पानी में रखो या आग में, वो सेम ही रहने वाला है। वो जिस गोले का टुकड़ा है, जिस एक राउंड शेप का टुकड़ा है एक मिरर, तो उसके हिसाब से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस डिसाइड होता है, और उसी दूरी का आधा होता है फोकस। तो उसका फोकस बदलने वाला ही नहीं। तुम पानी में रखो, आग में रखो या फिर मिट्टी में रखो। तो समझ गए। तो असर्शन यहाँ पे तो पूरा पता चल जा रहा है कि गलत है। अब एक ही ऑप्शन है जो असर्शन गलत बोल रहा है, ऑप्शन डी। तो आंसर तो पता चल गया, पर रीजन भी देख लेते। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू r/2। हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका जो पोल होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
उसका आधा होता है फोकस बोला। सो एफ इज इक्वल्स टू r/2, r का आधा। समझ गए? सो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज, असर्शन है द इमेज फॉर्म्ड बाय, जो इमेज फॉर्म हुआ है बाय ए कनकेव मिरर इज सडनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये रियल होता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो, ये तुम्हें कब पता चलेगा? ये जब तुम वो टेबल वाला याद करोगे। द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज सडनली वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, सुनो यहां पे क्या बोला हमें पहले, इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज सडनली रियल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसका इमेज कैसा होगा? रियल होगा। समझ गए? ये सही स्टेटमेंट है बोला कनकेव मिरर में। पर यहाँ पे जो इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज सडनली वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, तो ये होता है प्लेन मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये प्लेन मिरर का केस है, यहां पे बैठा दिया है कनकेव मिरर की जगह। ये कनकेव मिरर का केस था, असर्शन। तो असर्शन सही है, रीजन कैसा है? गलत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of from a convex mirror of focal length f. Its image will form at infinity. तो देखो यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें जानना है। असर्शन से पे ही मैंने बोल दिया तो सबको पता होगा सर असर्शन जरूर गलत हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ये टी यहाँ पे मिट गया है, एट ए ये होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ एफ। ये ओ एफ 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 नहीं है, देखो ये जो एफ है ये ओ एफ 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 नहीं है, ये ऑप अलग है। थोड़ा स्पेस देखिए फिर एफ होगा। अरे चल चल साइज बड़ा हो गया। हाँ चल हो गया। हाँ तो ये एफ मतलब फोकल लेंथ डिस्टेंस है फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। समझ जाओ बात को, ये यहाँ पे स्पेस है ऑफ एफ from a convex mirror of focal length f. Its image will form at infinite. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? f डिस्टेंस पे है। मतलब अगर ये ऑप्टिकल बेंच है, ये मान लो कन्वेक्स मिरर है, तो ये इसका फोकस है, तो ये फोकस में है कौन? ऑब्जेक्ट। समझ पाए? इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। और ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। द डिस्टेंस, ये तो गलत हो रहा है पहले। समझे बात को? ये गलत हो रहा है क्योंकि फोकस पे जब होता है तो कहाँ पे फॉर्म होता है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। है कि नहीं? याद कर पा रहे हो? और कन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें जितने भी इमेज बनते हैं वो सारे कहाँ पे बनते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस में, फोकस में नहीं। किसी भी केस में इनफाइनाइट नहीं होता है। किसके केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। इसलिए असर्शन गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि वो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो बोलता है असर्शन गलत है। पर रीजन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिट। हाँ भाई सही है ये। सो ऑप्शन डी, दैट्स से assertion is false but reason is true. Let's move to the next question. If the ray are diverging after emerging from a lens, the lens must be concave. तो सबसे पहली बात कि तुम्हें मुझे ये बताओ कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? जो कन्वर्ज करता है। और इसमें कौन सा आता है? कनकेव आता है, कन्वेक्स आता है? बताओ यार, कन्वेक्स आता है, कनकेव आता है कि कन्वेक्स आता है? कन्वर्जिंग में कनकेव आता है। कौन आता है? कनकेव। क्योंकि कनकेव लेंस कैसा होता है? अरे सबसे बहुत आसान बात है, ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कन्वर्जिंग होता है। कौन? कनकेव। ये आया ऐसे रे, ऐसे कन्वर्ज हुआ, ये आया सीधा गया, ये आया ऐसे कन्वर्ज हुआ। तो ये कौन सा रे लेंस है? कौन सा है? कनकेव। और कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा। तो ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग। ये सेंटर का तो सीधा सीधा जाता है, पर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कौन है? कन्वेक्स है कि कनकेव है? कन्वेक्स।
समझ पा रहे हो बात को? सुनो, यहां पे क्या बोला है, जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कौन है बोल रहा है, कनकेव बोल रहा है। वो कौन है बोल रहा है, कनकेव बोल रहा है। ये अपना कन्वेक्स है। अरे क्या कंफ्यूजन, छोड़ो छोड़ो, इसको सबको मिटाता हूं और एक बार अच्छे से समझा। ये नंबर थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल का हो गया, ये 12th में हमने ये नंबर सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें पता है कि कनकेव लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैं उस बार उल्टा बोल रहा था, ये कुछ ऐसा होता है। कौन सा, कनकेव। तो ये डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पे बोला है सर जो डाइवर्जिंग होता है वहाँ वो मस्ट भी कनकेव लेंस होगा। पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे बोला है अगर वो रेज जो निकल रही है वो अगर डाइवर्जिंग है, वो डाइवर्ज ही कर रहे हैं, तो वो लेंस कनकेव ही होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कभी कभी कुछ केस में कन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग रे दे देता है। कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। समझ पा रहे हो बात को? बट ये 12th क्लास का पॉलिसी ना, इसलिए मैं सोच नहीं पाया। तो इसका आंसर होगा डी, असर्शन गलत होगा, रीजन ट्रू होगा। भले ये असर्शन सही है तुम्हारे क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट अकॉर्डिंग टू द हायर क्लास स्टडीज कन्वेक्स लेंस भी कभी कभार डाइवर्जिंग रे देते हैं। ये वाला लेंस, ये भले ही बहुत बार कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग, पर डाइवर्जिंग भी होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Refractive index of glass with respect to air is different from red light and violet light. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये डिफरेंट है रेड एंड वायोलेट लाइट से। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सबसे पहली बात। और ये जो तुम पूछोगे ना प्रीवियस क्वेश्चन का कि कब सर होता है, तो जब इफ द रेस क्रॉस फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस दे बिकम डाइवर्जिंग। जब वो फोकल पॉइंट को क्रॉस करती है तब वो डाइवर्जिंग बनते हैं। कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस के केस में। ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट पता चल जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायोलेट लाइट। क्या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मतलब अगर मैं लिख दूं इसको, तो अगर ग्लास 2 है न्यू 2 1 जो लिखते हैं, 2 क्या है, ग्लास है, विथ रेस्पेक्ट टू कौन, एयर। एयर कौन है, 1 है एयर। न्यू टू 1 का वैल्यू मांग रहा है। क्या ये रेड लाइट और वायोलेट लाइट के लिए अलग अलग है बोल रहा है? तो ये दोनों के लिए अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है। एनी पेयर ऑफ मीडिया जो होता है, तुम्हें अगर मैं याद दिला दूं तो ये हायर क्लास कंसेप्ट में मैं जाना नहीं चाहता, इसको याद करने की कोशिश करो थोड़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडिया के पेयर का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेवलेंथ, जो लाइट का यूज हुआ है। और तुम्हें अगर मैं याद दिला दूं तो वेयर लैम्बडा वी एंड लैम्बडा आर और वेवलेंथ्स ऑफ वायोलेट एंड रेड लाइट। मान लो ये लैम्बडा भी है वायोलेट का वेवलेंथ और लैम्बडा आर है रेड लाइट का वेवलेंथ। तो जो न्यू भी होता है, जो ये लैम्बडा भी होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है लैम्बडा आर से। समझ गए? लैम्बडा भी इज lesser than lambda r, that's why nu r is lesser than nu v। जिसका लैम्बडा जितना छोटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बड़ा, जिसका वेवलेंथ जितना छोटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बड़ा। तो ये नोट करके याद कर सकते हो, समझ गए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसका सबसे कम हुआ, याद आया ना? किसका कम हुआ, वेवलेंथ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का और वेवलेंथ वायोलेट। ओके, लेट्स मूव। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज √6 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज √3। तो जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √6 है, और जो लिक्विड का है वो √3 है। अगर लाइट ट्रेवल्स करता है डायमंड से लिक्विड के, मतलब √6 √3 कौन बड़ा लग रहा है तुम्हें, डायमंड का बड़ा है। तो लाइट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, डायमंड से लिक्विड की तरफ। इट विल बी इनिशियली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। तो ये इनिशियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा। रीजन, न्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c
वेयर यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √6, तो √6 इक्वल टू 1/sin c मतलब क्रिटिकल एंगल। अरे यार ये हैवी क्लास कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है पर समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। साइन से क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था। पर यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन सी इंडेक्स, अगर ज़्यादा हैवी लेवल हो रहा है ना, तुम्हारे दिमाग से बाउंस हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हमारे क्लास का नहीं है, तो एग्जाम में भी नहीं है, बट है क्वेश्चन बैंक में, मैं करा देगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है, पर मुझे लग रहा है तुम्हारे क्लास से थोड़ा लेवल हाई हो रहा है। √6 किसका है, डायमंड का, 1/sin c, मतलब किसका साइन देने पर, ऑब्वियस सी बात है 1/√6 होगा, 1/√6। ये किसका है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। पर u इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन c इज इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, तो ये √6 बस नहीं होगा, √6/3, तो √3 हो जा, ऐसे नहीं करेगा ये क्वेश्चन। एक काम करो, इसको सिंपली सॉल्व होगा, कैसे होगा कि यहाँ पे जो है, जो न्यू है 1/sin c है, न्यू d मतलब न्यू ऑफ डायमंड बाय न्यू ऑफ c, यानी कौन, लिक्विड, न्यू l। तो अगर मैं वैसे करके लिखूँ तो √6/√3, अगर नहीं समझ में आ रहा है स्किप कर सकती हो, ये सवाल मैं कंफर्म हूँ नहीं आएगा एग्जाम में उतना डिफिकल्ट। √6 तो ये हो गया क्या हमारा न्यू क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, मतलब पहले ऊपर डायमंड का फिर लिक्विड का लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये अगर कट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा करीबन, या फिर कट नहीं करती है डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, अब ये पूछोगे ना तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1/sin c इक्वल्स टू न्यू d मतलब डायमंड बाय न्यू ऑफ l हो गया। इसका मतलब 1/sin c किसके बराबर है, √6/√3, तो sin c किसके बराबर है, अरे कैसे होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये √6 है बाय √3, ये अगर काट दूंगा तो √3 × √2 इक्वल्स टू कितना होता है √6, तो ऊपर कितना रहेगा √2 इक्वल्स टू 1/sin c, दिस इम्प्लाइज sin c इधर आएगा, √2 उधर जाएगा, sin c इक्वल्स टू 1/√2, साइन का कितना वैल्यू 1/√2 है, अगर मैं याद दिला दूं तो ये साइन 45 डिग्री होता है, सो c इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो कि इसका क्या है, क्रिटिकल एंगल है। समझ पाए बात को, तो इससे हमें क्या साबित हो जाता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स मूव टू ए होगा, क्योंकि दोनों असर्शन रीजन ट्रू है। नहीं समझ में आया स्किप करो, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर, जो लाइट है वो ट्रेवल करता है क्या स्पीड फास्टर, कहाँ पे, ग्लास में, देन एयर के मुकाबले ग्लास में थोड़ा स्पीड ट्रेवल करता है, ग्लास इज डेंसर देन एयर। तो सबसे पहली बात, क्या लाइट ग्लास में एयर से ज़्यादा तेज ट्रेवल करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है यार ग्लास एयर से डेंसर होता है, और तुम्हें पता है जितना डेंसर होगा उतना ही स्पीड कम होगा, और जितना रेयरर मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना ज़्यादा होगा। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये खत्म हो गया तुम्हारा असर्शन रीजन वाला, जिसमें एक दो भयंकर क्वेश्चन से भी हमारा सामना हो गया, पर चिंता करने की बात नहीं है, वो नहीं आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच सेक्शन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क, तो कोई भी 4 सब पार्ट करो यहाँ पे बोल रहा है, और जो एक सब पार्ट होगा मतलब एक केस होगा, उसके ऊपर हम स्टडी करके 5 में से 4 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, कुछ किसमें 4 भी होता है। फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, एक डायग्राम हम देखने वाले हैं कनकेव मिरर में जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम
क्वेश्चन 1 to 5। तो ये डायग्राम है, कनकेव मिरर है भाई। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो ये फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो देखते हैं क्या क्या सवाल पूछ रहा है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 10 cm, अगर कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 cm है तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन 10 to 20 cm। यार देखो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें फिर से एक बार। हाँ आ जा। तो ये देखो यहाँ भी, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस है अपना, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच हो रहा है। फोकस कितना दिया है, 10, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का 2 गुना होता है, यानी 20 cm जो रेडियस होता है यहाँ से लें। तो ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, 10 और 20 के बीच कहीं पे बन रहा है। 15 मत लिख देना, इनके बीच बन रहा है लिखना। सो इट विल बी बिटवीन 10 cm to 20 cm। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। In case of concave mirror, the image distances, concave mirror के केस में इमेज डिस्टेंस क्या है? तो कनकेव मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तुम्हें देखना है। ये जो इमेज है ये मिरर के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? देखो लेफ्ट साइड में है, और तुम्हें पता है लेफ्ट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ये किस साइड है, नेगेटिव। समझ गए? साइन कन्वेंशन आता है ना, लेफ्ट राइट का होता है, ऊपर नीचे छोड़ो, वो मैं बता दिया, वो जानोगे बोल के। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब मिरर के फ्रंट में इमेज फॉर्म होता है तब कैसा होता है? एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो सबसे पहली बात जब इमेज मिरर के सामने बन रहा है तब ये पॉजिटिव क्यों होता है, ये एक पंगा है। इफ एन इमेज फॉर्म बिहाइंड कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बट इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव होता है जब सामने फॉर्म होता है? नहीं होता। और इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो इमेज डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, मैंने दिखा दिया, क्या होता है, नेगेटिव। तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। सो इट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये सीक्वेंस तुम्हें, अरे रुको 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 रुको, ये गलत हुआ गलत हुआ। कैसे? मैंने जानबूझ के किया। वाई? कनकेव मिरर ये है, यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव। ये हो गया, तुमने लिख दिया। द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब ये मिरर के सामने फॉर्म होता है तब नेगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, गलत जगह पे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए तुम मतलब ये कंफ्यूज हो गए। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये एंड इधर नहीं इधर आएगा। एंड पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड मिरर, जब बिहाइंड मिरर मतलब मिरर के पीछे, राइट साइड है, पॉजिटिव होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज नेगेटिव देन पॉजिटिव। समझ गए कैसे हुआ? अरे लेफ्ट हुआ तो नेगेटिव, राइट हुआ तो पॉजिटिव, याद कर लो। इस हिसाब से तुम जिस भी मिरर का पूछे तुम लिख सको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन फिगर इज 5 cm, जो गिवन फिगर है, कुछ फिगर दिया है यहाँ पे, नहीं वो जो पहले वाला जो फिगर था, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना है, 5 cm है। एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -0.5, मतलब छोटा हुआ है। माइनस मतलब क्या, कमा है, और प्लस मतलब बढ़ा है। समझ गए? तो अभी हमें बोलेगा कि द इमेज साइज इज, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा, m = h2/h1। तो h2 कितना है, h2 मतलब कौन सा? सबसे पहली बात h2 मतलब कौन सा होता है,
जो इमेज का साइज है, और h1 मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है। तो हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है कितना, 0.5 इक्वल्स टू h2 नहीं है पर पता h1 पता है कितना है 5 cm। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो पहले से पूरा डिटेल में लिख देता हूं। m का वैल्यू कितना है, देखो m इक्वल्स टू h2/h1 हो गया। अब मैग्नीफिकेशन कितना है, -0.5 इक्वल्स टू h2 कितना है, h2 है मान लो, हमें मालूम नहीं है इमेज का जो हमें मांगा है, और h1 कितना है 5 cm। तो h2 इक्वल्स टू 5 इंटू -0.5, तो ये कितना हो जाएगा -2.5, जो कि ऑप्शन ए है और ये इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट दैट द इमेज इज, जब नेगेटिव साइन आता है मैग्निफिकेशन में तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या ये रियल इन्वर्टेड है। रियल, पहले तो सुनो, एक रियल के साथ इरेक्ट नहीं हो सकता, कभी रियल के साथ कभी इरेक्ट नहीं हो सकता, वर्चुअल के साथ कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो यहां से बी और डी कट हो जा रही है, ये जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो ये होता है रियल और इन्वर्टेड जब माइनस साइन इंडिकेट करता है। कैसा होते हैं, रियल और इन्वर्टेड, और जब प्लस साइन आए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी, नेक्स्ट केस है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4। तो पैसेज यहां से शुरू हो गया भाई, जगह की कमी की वजह से मैंने यहां से शुरू करा दिया था। ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन वॉल्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग मिरर। भाई स्कूल लेबोरेटरी में कैंडल का इमेज ये कहां पे प्रोजेक्ट करना चाहता है, वॉल में। कहां पे, वॉल में, किसके, लेबोरेटरी के वॉल में, कैंडल का, बाय यूजिंग ए मिरर, मिरर का यूज करते हुए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। व्हिच टाइप ऑफ मिरर शुड वी यूज एंड व्हाई, हम किस तरह का मिरर यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे हम यूज करेंगे एक कनकेव मिरर, क्योंकि ये एक रियल इमेज फॉर्म होगा। और हमें क्या बोला है, रियल बोला है ना, प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन वॉल। हाँ, कैंडल का रियल इमेज ही फॉर्म करेंगे, तो इसलिए क्योंकि ये रियल इमेज फॉर्म करेगा, हम कौन सा लेंगे, कनकेव मिरर। वी विल यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर, व्हिच ऑप्शन इज दैट, ऑप्शन सी। समझ गए, कनकेव मिरर को यूज में लेंगे, याद करो ये। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एट व्हिच डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑन वॉल। तो कितनी दूरी पर फोकल लेंथ के हिसाब से अब मिरर शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम, तो वो कैंडल फ्लेम को कहां पे ऐसा प्लेस करे कि उसको एक मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो सबसे पहली बात, कनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं, पता चल गया ना, कनकेव मिरर हम यूज कर देंगे। तो कहां पे इमेज रखने से सबसे मैग्नीफाइड होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये जो टेबल याद किया होगा उसको याद रहा होगा कि कनकेव मिरर में जब मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इनके बीच जब रखते हैं ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है। सो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट, एक डिमिनिश्ड इमेज के लिए किसका, कैंडल फ्लेम का, एक ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, डिमिनिश्ड इमेज के लिए, कैंडल फ्लेम की। तो ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना पड़ेगा किधर, याद करो थोड़ा, इन्फिनिटी पे। जितना दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा। समझ पा रहे हो ना बात को, अरे जितना पास आएगा उतना बड़ा होगा। हो गया, लेट्स मूव। If the image formed by the mirror is inverted and real, the magnification will be कैसा होगा, नेगेटिव होता है ना रियल इन्वर्टेड के लिए, और वर्चुअल इरेक्ट के लिए पॉजिटिव। वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड नेगेटिव। समझ गए।
So option B will be the correct answer. Let's move to the next question. Next case, नहीं, question number 5 है. A virtual image formed by concave mirror is always इरेक्ट तो होगा, पहले बात वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड होता नहीं है, तो CD नहीं होगा आंसर. तो कौन सा होगा? इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा, इसलिए तो हम लिए हैं ना, थोड़ा मैग्नीफाइड बने. इरेक्ट होगा और कैसा होगा? मैग्नीफाइड, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट के साथ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव मतलब बड़ा, नेगेटिव मतलब छोटा. समझ गए कंसेप्ट? और रियल इन्वर्टेड इसलिए छोटा होगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम. ये नेक्स्ट पैसेज है. ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन. फिर से इनको कैंडल फ्लेम में प्रोजेक्ट करना है. यार तो कुछ और भी कर दो, काम दाम नहीं है क्या? बच्चों को परेशान करके रखा है, ऐसा सवाल बना के. तो फिजिक्स से ला, चलो कर देते हैं. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 cm in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 15 cm from its pole. तो समझ गए फंडे को कि उसको क्या करना है? कैंडल फ्लेम को प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन जो कि 60 cm है. कहाँ पे? मिरर के सामने. बाय कीपिंग फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 cm में फ्लेम को रखा इसने. किससे? पोल से. स्क्रीन कितना दूर है? 60 cm. फ्लेम कितना? 15 cm. इतना याद रखो. चलो शुरू करते हैं. अरे चला जा. हाँ, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज. कौन सा मिरर यूज करना चाहिए? कौन सा? अरे सिंपल बात है, वहां पे भी कैंडल फ्लेम के लिए कौन सा किए थे? कनकेव मिरर. वही करेंगे. ये याद कर लो. कैंडल फ्लेम आया, प्रोजेक्ट करना है उसको, तो क्या वॉल हो या फिर स्क्रीन, कौन सा यूज होगा? कनकेव. क्योंकि कन्वेक्स बड़ा काम करने के लिए, पूरा रूम को एक जगह पे दिखाने के लिए कन्वेक्स. ये वाइड एंगल लेंस है, कन्वेक्स मिरर हमारा. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड. तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड, उसका कितना होगा? जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा. तो कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें जानना पड़ेगा. फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1 के साथ साथ और एक क्या था? -V/U. तो -V क्या है? इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस, इमेज बन कहाँ पे रहा है? स्क्रीन के ऊपर. तो स्क्रीन डिस्टेंस कितना था? 60 cm. और पहले -1 लगेगा, मतलब -60 cm. और यहाँ पे माइनस फिर प्लस भी हो जाएगा. क्यों भाई? क्योंकि ये मिरर के सामने है, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड है. ये अगर मिरर है कनकेव मिरर, तो इसके सामने मतलब इधर पर्दा है तो लेफ्ट साइड है, इधर फ्लेम है तो ये भी लेफ्ट साइड है. तो ये दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे. तो -V. तो और एक बार लिख देते हैं, चलो. M = -V/U. एंड माइनस ऑफ V कितना है? -60. ये साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना आता तो कुछ नहीं आता तुम्हें, नहीं होगा कुछ सवाल. U कितना है? 15 cm. वो भी कहाँ है? मिरर के सामने. मतलब ये मिरर है तो उसके सामने मतलब लेफ्ट साइड, नेगेटिव हो. कितना था? -15 cm. तो ये माइनस से माइनस मर गया, ये ऊपर एक बचा -15 4 जा 60. सो क्या आया? -4. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When object distance is less than the focal length of image. जब object distance क्या है? कम है. किसके कंपैरिजन में? फोकल लेंथ के कंपैरिजन में. एंड when object distance is more than focal length, the image is. तो जब फोकल लेंथ से कम है तब कैसा होता है, और जब फोकल लेंथ से दूर है तब कैसा होता है. तो इधर भी एक डेस्क बना देते हैं. तो जब फोकल लेंथ से कम होता है तब कैसा होता है बोलने पर मैं बोलना चाहूँगा कि वर्चुअल होता है. ज़्यादा पास ले जाएंगे तो वर्चुअल होता है. और जब ज़्यादा फोकल लेंथ से ज़्यादा दूर होगा तो कैसा होगा? रियल. तो देखो कौन सा आंसर ऐसा है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होता है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का 2 गुना कुछ लोग बोलते हैं. क्या उतना होता है? तो सबसे पहली बात तुम्हें जानना पड़ेगा कि
वो सब फंडा यूज़ करना बंद करो। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ये अगर उसका ऑप्टिकल बेंच है, इधर उसका जितना भी फोकल लेंथ हमें गिवन नहीं है, इधर इसके 15 cm डिस्टेंस पर ही एक कैंडल है। कितने cm? 15 cm डिस्टेंस पर। और 60 cm डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है। मान लो ये स्क्रीन है, ये कितने डिस्टेंस पर है? 60 cm। तो ये दोनों एक ही साइड पर है। अगर मैं 60 से 15 माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो आंसर होगा, दैट इज 45 cm, क्योंकि ये एक साइड में है। अगर कैंडल इस तरफ 15 cm होता तो 15 क्या होता? प्लस हो जाता। इधर है इसलिए माइनस हो गया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर विल बी 45 cm। द इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केसेस, इस केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा? तो सबसे पहली बात, इन दिस केस द इमेज फॉर्म विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। कहां से पता चला यार? हमने मैग्निफिकेशन निकला था, कैसा निकला था? -4। 4 है मतलब बड़ा हो रहा है। -4 है मतलब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, क्योंकि पॉइंट में जब होता है तब छोटा होता है, और माइनस है इसलिए रियल इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैंने माइनस प्लस में वो छोटा बड़ा बोला, वो मजाक में बोल रहा था नंबर के हिसाब से। ये 0.25 आया ना, मतलब छोटा होगा, और 1 भी आया तो सेम साइज का होगा, 2 आया तो बड़ा होगा। समझो ये बात को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये और एक पैसेज है, लास्ट पैसेज है। ए स्टूडेंट फोकसेस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट 2 मीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm ऑन ए स्क्रीन। आफ्टर दैट ही मूव्स ग्रेजुअली द फ्लेम टुवर्ड्स द लेंस एंड ईच टाइम फोकसेस इट्स इमेज ऑन स्क्रीन। तो ये मैं होमवर्क देना चाहूँगा, ये लास्ट क्वेश्चन तुम खुद करो। मैंने 3 करा दिए हैं, इससे तुम्हें बेसिक आइडिया आ गया है, तुम इसको खुद से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, नोट करो। अरे ये मिट जा, चल चल, हाँ हो गया। अब इसको नोट करो, पैसेज भी नहीं किया था तो नोट कर लो। ये स्क्रीनशॉट लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम टाइम में हो जाए। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, 1 2 3 मूव। इसका ले लो, ले लिया, पॉज करके ले लो वरना। चलो इसका ले लो, ले लिया, चलो इसका ले लो, 1 2 3 ले लिया, मूव। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी ले सकते हो। चलो हाँ, तो इसी के साथ ये खत्म होता है। अगर इनका आंसर सीक्वेंस में बता दूं, तुम ऐसा कुछ चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये सब करके आना, ये होमवर्क में जो आंसर होगा वो पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा? डी होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का बी होगा, और तीसरे वाले क्वेश्चन का ए होगा, और चौथे वाले क्वेश्चन का डी होगा। डी बी ए डी ये सीक्वेंस होने वाला है। जिसका आया है बहुत अच्छा किया है तुमने, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है भाई। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो, और सारे लेक्चर वीडियोस कंप्लीट करना जरूरी है। एमसीक्यू सेशन कंप्लीट करो, एग्जाम में हेल्प हो जाएगा तुम्हें 95+ फोड़ने में। इस बार पढ़ो अच्छे से, एग्जाम में फोड़ो और कहर मचा दो यार। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।